हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीटी का करंट अफेयर जो पेज नंबर 98 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 99 से कवर करेंगे और आज जो है ये वन लाइनर का लास्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगा, इसके बाद वो जितने भी एमसीक्यू है एसपीटी बुक के पीछे जो करंट अफेयर का एमसीक्यू है उसका क्लास होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने। तो 2022 में जो भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी है जो वो है रणवीर सिंह। 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ये रखा गया है राय बरेली में। तो याद रखिएगा, रानी रामपाल जो है वो हॉकी की खिलाड़ी है। उसके बाद है 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो सभी जानते हैं 22 मार्च को जो है ये स्थापना दिवस मनाया जाता है, बिहार का स्थापना दिवस। ठीक है, 22 मार्च 2023 को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत में। तो ये राज्य है राजस्थान। 23 मार्च 2023 को किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये एक देश है बुरुंडी करके एक देश है जो कि ये अफ्रीका का देश है। ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट का देश है। वहाँ पे 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला देखने को मिला है। 23 मार्च 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा। तो ये रहा है आईआईटी बॉम्बे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 मार्च 2023 को सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। 23 मार्च 2023 को किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। तो ये है एमटी वासुदेवन नैयर। 23 मार्च को घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया है नेपाल में। सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। तो ये है लातूर में। 23 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो ये रहा है चीन। आगे है 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। 24 मार्च 2023 को चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में। 24 मार्च 2023 को आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो दुनिया में लगभग 26% ऐसे आबादी है जिसके पास जो है सुरक्षित पेयजल नहीं है। 25 मार्च 2023 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर तपेन सैकिया को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। 25 मार्च 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला वाली ड्रोन का प्रशिक्षण किया है। तो ये है उत्तर कोरिया के द्वारा ये किया गया है। आगे है 25 मार्च 2023 को एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है भारत देश को सम्मानित किया गया है। 25 मार्च को एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है लुइस कैफरेली को। 25 मार्च 2023 को तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। 25 मार्च 2023 को कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो ये बना है मिस्र। ठीक है, मिस्र जो है ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना है। 25 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। तो ये राज्य है तमिलनाडु। आगे है 26 मार्च 2023 को खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है। तो ये सिनियाह द्वीप जो है ये स्थित है यूएई में। 26 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा
गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये है उड़ीसा में। ये है 26 मार्च 2023 को किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जलवायु परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो ये नदी है कहाँ पे? नेपाल में। और नेपाल ने ही अनुमति दिया है कि एनएचपीसी जो है सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करेंगे। 26 मार्च 2023 को एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये राज्य है केरल पर। 26 मार्च 2023 को किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सलीमा टेटे। 27 मार्च 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हराकर। 27 मार्च 2023 को इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? तो ये 36 रॉकेट के साथ किया है। आगे है 27 मार्च 2023 को ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। 27 मार्च 2023 को सूचना अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो ये किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये जीते हैं आलिया मीर। 27 मार्च 2023 को किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये रही है ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं स्कॉटलैंड को। 28 मार्च 2023 को किसने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पोड़ा की मूर्ति का अनावरण किया? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। आगे है 28 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधार को स्थगित करने की घोषणा की है? तो ये देश है इजराइल। 28 मार्च 2023 को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्ण प्रकाश, जो कि शायद एक IAS ऑफिसर है। ठीक है, IAS ऑफिसर है। 28 मार्च 2023 को किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो ये किया गया है फर्स्ट सिटीज बैंक। 28 मार्च 2023 को चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जनजाति समूह है? तो हेपू जनजाति समूह जो है ये अमेरिका का एक जनजाति समूह है। 28 मार्च 2023 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़कर कितने प्रतिशत कर दी है? तो ये कर दिया गया है 8.15%। आगे है 29 मार्च 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है अजय सिंह को चुना गया है। 29 मार्च 2023 को किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो ये बैंक है एस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। 29 मार्च 2023 को किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये बीमारी फैला है तंजानिया में। 29 मार्च 2023 को किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रेंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है असम के। 29 मार्च 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो ये देश है सऊदी अरब। आगे है 30 मार्च 2023 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है UAE। 30 मार्च 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। 30 मार्च 2023 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। 30 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया? ये किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। 30 मार्च 2023 को किस राज्य की
कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। तो ये उत्पादन होता है कांगड़ा चाय कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। 30 मार्च 2023 को फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसे किसने लिखा? तो इसको लिखा गया है लेखनाथ छेत्री के द्वारा। ये दार्जिलिंग के लेखक हैं। 30 मार्च 2023 को T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये साकिब अल हसन बने, जो कि बांग्लादेश के बॉलर हैं। आगे है 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मार्च को हर साल राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। 31 मार्च 2023 को शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं यूएई के। तो इसका नाम आप लोग एक बार याद रख लीजिएगा, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान बने हैं उपराष्ट्रपति। 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है? तो ये हर्बालाइफ को बनाया गया है। 31 मार्च 2023 को भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सायंत दास कोलकाता के रहने वाले हैं, ये बने हैं। आगे है 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोटा अधिसूचित किया है? तो ये राज्य है कर्नाटक। 1 अप्रैल 2023 को टाटा पावर ने किसे MD NCO के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है परवीर सिन्हा को। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये राज्य है हरियाणा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बनने जा रहा है जयपुर, राजस्थान में। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमित क्षत्रिय को। आगे है 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये किया गया अजरबैजान और तजाकिस्तान को। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं अरविंद चिदम्बरम। 2 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो ये किया जाएगा सिलीगुड़ी में। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बने हैं फिनलैंड। 2 अप्रैल 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। आगे है 2 अप्रैल 2023 को यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है? तो ये देश है पाकिस्तान। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो ये आयोजित किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने में सहमत हुए हैं? तो ये भारत और मलेशिया के बीच ये मौसाइन हुआ था। है 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो ये जीते हैं पेट्रा क्वितोवा। 2 अप्रैल 2023 को किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो ये जीते हैं मैक्स वर्स्टपन। 3 अप्रैल 2023 को नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय जसजीत सिंह। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिका राज्य कौन बना है? तो ये बना है जॉर्जिया। 3 अप्रैल 2023 को किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया? तो ये देश है उज्बेकिस्तान। आगे है 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं खलीद अहमद। 3 अप्रैल 2023 को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीरज निगम को। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में
11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 4 अप्रैल 2023 को फ्रांस ने बैलिस्टर डे परेड में किसे आमंत्रित किया, तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। आगे है 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगाया गया है 6.6%। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये देश बना है भारत। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया, तो ये है अंजलि शर्मा। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो ये है जम्मू कश्मीर के। आगे है 4 अप्रैल 2023 को किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार 4 अप्रैल 2023 को किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तो ये है सुधा शिवकुमार। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है, तो ये राज्य है तेलंगाना। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। 5 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टर्पीडो खरीदेगा, तो ये देश है भारत। आगे है 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, तो ये देश है बहरीन। आगे है 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो ये देश है इजराइल के द्वारा किया गया है। 5 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ के हैं, ये है बिहार का। तो देखिए ये जब भी जीआई टैग बिहार वाला है, तो जो बिहार का लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो इनको मार्क कर लीजिएगा। 5 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो ये राज्य है कर्नाटक। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किरण नादर को किया गया है। 6 अप्रैल 2023 को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है, तो ये है टोटल 5, ठीक है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल है। आगे है 6 अप्रैल 2023 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, तो ये देश है भारत। 6 अप्रैल 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, तो ये देश है यूक्रेन। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम के निरस्त कर दिया है, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। आगे है 6 अप्रैल 2023 को ICC मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो किम कॉटर बनी है। किस राज्य की वुड कॉविंग को जीआई टैग मिला है, तो ये है लद्दाख के। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है, तो ये दिया गया है डॉक्टर नित्या अब्राहम को। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि अटलांटा में है। किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है, तो ये उपजता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। याद रख लीजिएगा, नगरी दुबराज चावल, इसको जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। 7 अप्रैल 2023 को NADA के भारोत्तोलन संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है, तो ये लगा है 4 साल का। नाडा बोलते हैं इसको, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये रहा है अर्जेंटीना। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है, तो ये किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा।
7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुष के अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है? तो ये देश है पेरू। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये राज्य है गुजरात। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना है? तो ये है शाहरुख खान। आगे है 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अंडमान निकोबार में। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये है बर्नार्ड अर्नोल्ड। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा। 8 अप्रैल 2023 को अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो ये लंगड़ा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। आगे है 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है बम्बई में। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीना भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये देश है रसिया। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायोनियर ने तिलियालोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश है चीन। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये केरल में हुआ है। 9 अप्रैल 2023 को भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। वो कौन थे? तो वो संगीतकार थे। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयरफोर्स की वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबबी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखाई 30 MKI विमान के ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो ये असम में। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? तो ये किया गया है सिक्किम में। आगे है 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन HAL-2 का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा। 9 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारत का राफेल भाग लेगा? तो ये कहाँ पे? फ्रांस में। 10 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर बने। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। आगे है 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र बना है? तो ये बना है महाराजगंज में। 10 अप्रैल 2023 को जारी गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई थी? तो ये हो गई थी 3167। 10 अप्रैल 2023 को किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? ये जीते हैं प्रियांशु राजावत। आगे है 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं CR राव। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला? ये है तिब्बत। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसान का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? ये किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे है 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है युगांडा में। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो ये है IIT बॉम्बे। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये है बर्लिन।
11 अप्रैल 2023 को किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं नीलेश सांवड़े। आगे है 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियाना इवेंट का टाइटल जीता है? तो ये है डी गुकेश। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं, क्योंकि आज बोले थे 104 नंबर पेज तक कवर करना है, तो हम सोचे था आज ख़त्म हो जाएगा, बट अगर पूरा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो 101 नंबर पेज तक हम लोग कवर किए हैं, और दूसरे में हम लोग 102 और 103 एवं 104 मतलब 3 पेज बच रहा है, तो हम लोग एक वीडियो छोटा सा लाएंगे, उसमें कवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आई होप कि एसपीजी का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।